हरिओम। जो भी साधक आश्रम एंड पाठ में जाते हैं वो बिल्कुल सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके जीवन में दुखों के अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं। अकारण दुख आएंगे, अकारण क्रोध आएगा, अकारण शांति चली जाएगी। इसीलिए सावधान हो जाओ। अभी चतुर्मास चल रहा है और कई शहरों में 108 पाठ होते हैं हर घर में। अखंड अखंड 108 पाठ बोलते हैं। एक घर में होता है पूरा, दूसरे में चालू हो जाता है, दूसरे में बंद होता है तो तीसरे में चालू हो जाता है, ऐसा होता है। तो भाई देखो, लोग जाते हैं आचरण पाठ में, साधक जाते हैं और वहाँ पे किसी के यहाँ भोजन प्रसादी होती है, किसी के यहाँ अच्छा कुछ प्रसाद होता है, तो वो सब खा पी करके और आ जाते हैं। परंतु हमको ये नहीं पता है कि भैया उसके भीतर की स्थिति क्या है, उसकी कमाई का जरिया क्या है। यदि वो दलाली करके कमा रहा है या और किसी गलत तरीके से कमा रहा है तो आपका पुण्य वहीं पे समझो आप छोड़ के आ गए, अपना पूरा पुण्य आपके जीवन में दुख चालू हो जाएंगे। और देखो, मान लो आप उसको अच्छा साधक भी समझते हो, यदि वो गुरुद्रोही नेताओं को वोट दिया हुआ है, उसके घर से पानी भी नहीं पीना चाहिए, और आप उसके यहाँ जाके खाना खाओगे तो खा लो, फिर देखो क्या हाल होता है। आपने जितनी मालाएं की है ना, आपके माला से उसका मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए तो आश्रम में पाठ कराते हैं। देखो, आश्रम वाले पाठ कराते हैं, ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं वहाँ पे खाते न पीते हैं, पानी तक नहीं पीते वहाँ से, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर पे पुण्य हमारा नष्ट होगा। इसीलिए जरा से प्रसाद के लालच में आप जा कर के अपना पुण्य मत दो। और आचरण पाठ करना है, आप घर में प्रेम पूर्वक करो ना। अब यदि आप प्रसाद के पैसे भी चढ़ा दोगे ना तो भी आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका चढ़ाया पैसा कहाँ जाएगा? आश्रम में चला जाएगा। लेकिन उसने प्रसाद किस पैसे से बनाया? अपने पैसे से बनाया है। आप उसको पैसे तो दे नहीं सकते। तो इसीलिए आप कहीं पे भी जाते हैं, आप देखो ना, कितने साल हो गए आचरण पाठ पढ़ते पढ़ते, आपकी दुख समस्याएं बढ़ती गई, घटी नहीं। शांति अशांति में बदल गई, लेकिन आपने कोई बात समझी नहीं, अभी तक वैसे वहीं लगे पड़े हो आप। ये बात आश्रम वालों को सोचनी चाहिए कि इससे ऐसा हो रहा है। आप आश्रम में पाठ करो ना, कई साधक आएंगे आश्रम में पाठ पढ़ के जाएंगे। लेकिन चतुर्मास में घरों घरों के चक्कर में वो कई कई सालों से ऐसे चल रहा है। क्या हाल हुआ है साधकों का? आश्रम वाले भी इस बात को नहीं सोचेंगे, वो अपना, उनको तो जो करना है करते हैं मनपूर्वक। कोई बापूजी की आज्ञा मिली है क्या कि घरों घरों में आप पाठ करो? चतुर्मास में घरों घरों में पाठ करो, ऐसा क्या बापूजी ने कभी एक बार भी बोला है क्या? किसी साधक की साधना खराब होती है, आश्रम वालों को कोई मतलब नहीं। आश्रम में 4 लोग जप करते हैं ना, तो जाकर के वो स्पीकर चला देता है ताकि इनका ध्यान न लगे। सीधी बात है, साफ बात है। और वो स्पीकर चला के भी खुद वहाँ नहीं बैठता है, वो अपना चले जाता है, घूम फिर के आता है, फिर स्पीकर बंद करना होता है करता है, नहीं तो और चला देता है। दिन दिन भर सत्संग चलाते हैं। ठीक है, आचरण पाठ होता है तो खुद क्यों नहीं खाते हैं वहाँ पे? प्रसाद क्यों नहीं लेते हैं खुद? वहाँ के पानी क्यों नहीं पीते हैं? पानी तक नहीं पीते। कोई साधक हैं, वो पाठ कराया है तो वहाँ जाकर उनके घर जाते काहे के लिए? घर जाते हैं तो वहाँ पे खाते पीते नहीं। हरिओम, सावधान रहो, बाकी आप जानो, आपकी मर्जी। पहले मैं भी जाता था, फिर मैं बंद कर दिया। भैया अपन घर में कर लो आचरण पाठ, वो ज़्यादा अच्छा है। हरिओम।